अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपको रीइंफोर्सर के बारे में बता रही थी, लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी। रीइंफोर्समेंट में आपने एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपने उन चीज़ों के और वो चीज़ जब आप टास्क करवा रहे हैं उससे पहले या बाद में या पूरे दिन में कभी उसको नहीं देनी। कहीं ये ना हो कि मामा जो है वो बच्चे को कह रही हैं कि अगर तुम ये करोगे तो मैं आपको ये दूंगी, उधर से बाबा या दादो या फुफो या चाचू या आंटी या नानो या नाना अबू कोई भी वो चीज़ उसको वैसे ही दे दें। बच्चे को चिप्स खाना है तो बच्चा कह रहा है मामा को, और आप वो जो है टास्क उससे करवा रहे हैं और टास्क करो वो उसको तो पता है मुझे बाबा अभी बाहर ले जाएंगे या बाबा मुझे वो चीज़ दे देंगे तो मैं ये काम क्यों करूं। आपने अपनी कंडीशंस, अपने इन्वायरमेंट को, घर के इन्वायरमेंट को, मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये ज़रूर कहती हूँ कि अपनी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है। मतलब कि हर बंदा कोई भी उसको वो चीज़ नहीं दे। इसमें अटेंशन भी हो सकती है। बच्चे की आदत है रोना चलाना, ये चीज़ें, बच्चे को अटेंशन चाहिए। तो आप अगर अटेंशन नहीं दे रही तो उसको कोई और अटेंशन दे दे, उसको पकड़ ले, उससे प्यार करना स्टार्ट कर दे, उसके साथ उसके उसको वो चीज़ अवेलेबल कर दे। तो फिर तो आपकी ये वाली जो रीइंफोर्समेंट वाली स्ट्रेटजी तो ड्रॉप होगी ना, ख़त्म हो गई। आप तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उसको दादो भी नहीं दे सकती, नानो भी नहीं दे सकती, कोई भी घर का पर्सन उसको वो चीज़ नहीं दे सकता। वो अटेंशन भी हो सकती है, वो खाने वाली चीज़ भी हो सकती है, वो टॉय भी हो सकता है, वो बाहर लेके जाना भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई पर्सन भी उसको वो चीज़ नहीं दे तो फिर आपकी ये जो रीइंफोर्समेंट वाली स्ट्रेटजी है वो वर्कआउट करेगी, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई बंदा भी जो है उसकी वो वाली हैबिट ख़त्म नहीं कर सकता। वो थेरापिस्ट भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो मदर भी हो सकती है, वो फादर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी उसकी थेरेपी नहीं कर सकता, कोई भी उसको इस चीज़ से उस बिहेवियर को ख़त्म नहीं कर सकता। आपने जहन में रखना है कि आप अगर वो उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं तो उसका एक टाइम हो, उसकी सिचुएशन हो, अदरवाइज़ उसको पूरे दिन में वो टॉय उसको ना मिले। वो सारा दिन कार से खेल रहा है और रात को आप कहते हैं बेटा बेड टाइम के ये टास्क है, आप ये टास्क करो, मैं आपको कार फिर दूंगी। वो कहेगा मामा ना दे, क्योंकि वो सारा दिन तो कार से खेलता है। उसको चिप्स कोई और दे देगा तो उसको क्या ज़रूरत है आपकी बात मानने की। उसको बाहर कोई और ले जाएगा तो उसको क्या ज़रूरत है आपकी बात मानने की। आप बच्चे को कह रही हैं कि आप अच्छे मार्क्स लो, मैं आपको जो है ना साइकिल लेके दूंगा, मैं आपको जो कुछ भी कोई भी रीइंफोर्सर उसका हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे को आप वैसे ही वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चा वो गुड मार्क्स क्यों लेगा। पॉइंट है ना। बच्चे को अगर कोई टास्क करवाना है तो उसकी जो फेवरेट चीज़ें ना उसको होल्ड डाउन करना है, उसको होल्ड करें, उन चीज़ों को पकड़ के रखें, उन चीज़ों को नहीं दें उसको, तो फिर ही वो बच्चा काम करेगा ना। आप कहती हैं कि बच्चा जो है वो तंग करता है, चलाता है, ये करता है, इस तरह के बिहेवियर शो करता है जिससे मैं बड़ी एम्बेरस्ड होती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या सोशली इंटरेक्ट करना मैंने कम कर दिया इसी वजह से। तो आप बच्चे की फेवरेट चीज़ों से जो उसकी रीइंफोर्समेंट है ना, ये कितनी प्यारी चीज़ है कि अगर आप इसको होल्ड कर लोगे ना तो बच्चा सारे काम करेगा। क्योंकि हर पर्सन जो है वो अगर आप उसकी फेवरेट चीज़ें रख लो तो हमें वो काम करना पड़ता है। हमें किसी से भी कोई मतलब हो, हम जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हमें तो वो पूरा करना पड़ता है। इफ़ एंड देन वाली कंडीशन लगा दें, अगर आप ये करोगे देन मैं आपको ये दूंगी, अगर आप ये करोगे तो फिर ये होगा। मामा अटेंशन भी तब देंगी जब आप मामा की बात हो, जब आप मामा को अटेंशन देंगे। जब आप मामा को टेंशन नहीं देंगे तो मामा आपको कैसे अटेंशन देगी। तो जो रीइंफोर्समेंट है वो बेसिकली बच्चे के जो बैड बिहेवियर्स होते हैं उनको ख़त्म करती है और गुड बिहेवियर्स बच्चे में लेके आती हैं। अगर आप बच्चे में गुड बिहेवियर्स, अच्छे बिहेवियर लाना चाहते हैं तो उसकी फेवरेट चीज़ों को होल्ड कर लें और उन्हीं चीज़ों के थ्रू बच्चे से काम करवाएं। थैंक यू सो मच।